वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त के त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, दूसरे को R2 मान लेते हैं और तीसरे बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या को बड़ा R मान लेते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R। ओके, अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः दिए गए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है और परिधि का योग इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं पहले वृत्त की परिधि तो 2 पाई R1, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2 और दोनों को जोड़ने से जो नया वृत्त बनेगा उसकी परिधि तो 2 पाई कैपिटल R। बातें समझ में आ गई। अब जो भी वैल्यू आपको पता है वो पुट करो, नहीं तो एक चीज देखो, 2 पाई यहां भी 2 पाई यहां भी, हम लोग 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा R1 प्लस R2 और ये बराबर आ जाएगा 2 पाई R के। यहां 2 पाई से आप 2 पाई को कैंसिल कर सकते हो। R1 कितना है, R1 19 है, R2 कितना है, R2 9 है और ये बराबर हो जाएगा किसके, R के। या इसको हम लोग कह सकते हैं 19 और 9 28, R बराबर कितना आ गया 28 और यूनिट क्या है, तो यूनिट सेंटीमीटर है तो 28 सेंटीमीटर आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या इसको R1 मान लेते हैं बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको R2 मान लो, यह दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या को आप बड़ा R मान लो और बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसको हम लोग बड़ा R मान लेते हैं। इतना आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कहा गया कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो पाई R स्क्वायर, इसको आप लिख लो पाई R स्क्वायर। अब पहले वृत्त की त्रिज्या को आपने R1 माना है तो यह आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर और यह बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर की, क्योंकि हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ा R माना है। अब एक चीज देखो कि पाई दोनों के पास है, कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा R1 स्क्वायर और ये आ जाएगा R2 स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा R स्क्वायर के, पाई R स्क्वायर के। अब देखो पाई यहां भी काट सकते हैं पाई को।
अब R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर कहने का मतलब R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। R2 स्क्वायर मतलब 6, 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़ा R कितना है, तो ये R तो कुछ नहीं पता, इसको बड़ा R ही रहने देते हैं। अब 8 का वर्ग करने पे 8 8 64, 6 का वर्ग करने पे 6 6 36 और ये बराबर हो जाएगा R के, या हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या कितना आ गया, तो R बराबर आ जाएगा 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10, तो 100 और यूनिट क्या था तो सेंटीमीटर, तो ये आपको 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। एक चीज देखो कि यहां पे कॉमन मिस्टेक है, यहां पे R स्क्वायर है ना, तो यहां से R स्क्वायर आ गया, तो हमको R स्क्वायर कितना आ गया, तो 100 आ गया। हमें पूछा गया था R, तो R कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर 100, या आप इसको कह सकते हो 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया। हम लोग मान लेते हैं ये हमारा कार रहा और ये कार का पहिया है और इसका व्यास कितना दिया गया है, तो व्यास हमको दिया गया है 80 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ कि व्यास अगर हमें 80 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर, तो पहिए का त्रिज्या जिसको हम लोग R कहेंगे, आपको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसका मतलब 80/2 आ जाएगा, मतलब 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या कहा गया, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें व्यास पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, तो वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि का मतलब होता है कि एक चक्कर में पहिए के द्वारा लगाई गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि होती है, इसीलिए हम लोग पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, इसका मतलब इसको कह सकते हो 2 गुने 22/7 और गुने त्रिज्या के जगह पे कितना है 40, तो 40 सेंटीमीटर आ गया। ये तो हमको वृत्त की परिधि आ गया। अब देखो दूरी कितना है, कहा गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका मतलब ये देखो 1 घंटा में 1 घंटा में कितना है, तो 66 किलोमीटर है। 1 घंटा में 66 किलोमीटर, अगर 1 घंटा में 66 किलोमीटर होगा, इसका मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा आपको 66/60। 1 मिनट में कितना आ जाएगा 66/60 किलोमीटर। और हमें चाहिए कितना का, हमें क्वेश्चन में पूछा गया 10 मिनट में, तो यहां पे 10 मिनट का पता कर लो, तो 10 मिनट में कितनी आ जाएगी, तो ये आपको आ जाएगा 66/60 और गुने 10, इतना किलोमीटर। 10 एकम 10, 10 छके 60, 6 एकम 6, 11 छक 66। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 10 मिनट की दूरी कितनी आ गई, 10 मिनट में दूरी ये 11 किलोमीटर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, मतलब हमें चक्करों की संख्या पूछा गया। अब चक्करों की संख्या पता कर लो। चक्करों की संख्या बराबर कैसे पता चलेगा, कुल दूरी और बट्टा परिधि। किसकी परिधि, तो पहिए की परिधि। कुल दूरी कितना है 11 किलोमीटर, पहिए का परिधि कितना है, तो ये आपका आ गया 2 गुने 22/7 गुने 40, तो बट्टा 1 कर लो, और 2 गुने 22/7 गुने 40। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो नीचे है ये सेंटीमीटर में है, ऊपर वाला किलोमीटर में है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अगर यहां पे किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं
1000 से गुना करना पड़ता है, और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अब ये सारे के सारे सेंटीमीटर में आ गए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, अब यूनिट का लफड़ा खत्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 1000 गुने 100 और गुने 7 बट्टा 2 गुने 22 गुने 40। 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 25 चौका 100, 25 25, 8 पंचे 40। अगर 8 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 2 10, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40। ओके, अब इसको गुना कर लो, 7 पचे 35 और 125 को 35 से गुना करो। 25 25 का 5, हाथ में 2, 12 पंचे 60, 2 62, 25 तिया 75 और 3 एकम 3, 5 7 7 6 13 का 3, कैरी 1 और ये 4 आ गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि चक्रों की संख्या कितना आ गया? 4 3 7 5। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमें क्या कहा गया? त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या हमको दिए रखा है 6 सेंटीमीटर, और थीटा, थीटा कितना का है? तो थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री का। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको इतना पता होगा कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे 360। वैल्यू पुट कर लो। हमें पाई का वैल्यू नहीं दिया गया, कुछ भी रख सकते हैं, तो 22/7 रख लेते हैं। आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है? 6 है, तो 6 गुने 6। थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो 60 बट्टा आ जाएगा 360। 10 से 10 कैंसिल कर लो, 6 6 36 से 36 कैंसिल कर लो, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 132 और बट्टा 7। यूनिट क्या आ जाएगा? तो यूनिट आ जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको भाग करके लिखना चाहते हो तो हम लोग लिख सकते हैं 7 एकम 7 6 13, या डायरेक्ट यहां पे 7 से भाग करना है 132 को। 7 एकम 7 6 13 2 7 8 56, 6 आ जाएगा 0.0, 7 8 56 लगभग कितना आ गया? 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की परिधि दी गई और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया। क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि है कितनी? यह दिया गया 22 सेंटीमीटर। अब आपको इतना पता होगा कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। इसका मतलब इसके जगह पे अगर हम 2 पाई आर लिखें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22 के, या आप इसको लिख सकते हो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, 22/7। त्रिज्या नहीं पता, उसको आर ही रहने दो, बराबर हो जाएगा 22 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर 22 गुने 7 बट्टा 2 गुने 22। 22 से 22 कट जाएगा, तो यहां से आपको आ जाएगा 7/2। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो ये आपको सेंटीमीटर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, या हम लोग कह सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई की जगह पे 22/7। अब आर स्क्वायर कहने का मतलब आर गुने आर, और आर का वैल्यू कितना है 7/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 और गुने 7/2। यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 7 से 7 को आप कैंसिल कर लो, 2 दूना 4, 11 दूना 22। 11 को 7 से गुना करेंगे 77 बट्टा 2 दूना 4 दूना 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब एक चीज देखो, हम लोग मान लेते हैं कि यह घड़ी है, ओके। अब क्या कहा गया कि मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी गई है, तो 14। तो ये आ गया कितना 14, मतलब त्रिज्या आ गया आपको 14। ये कितना का 14। अब एक चीज सोचो, कि मिनट की सुई की लंबाई बराबर त्रिज्या। मिनट की सुई की लंबाई इसको आप मान लो रेडियस या त्रिज्या, ये कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब एक चीज सोचो कि जब मिनट की सुई एक बार पूरी चक्कर काटती है तब 360 डिग्री का कोण बनाती है, और एक बार जब पूरी चक्कर काटती है तो कितना मिनट में, तो 60 मिनट में। इसका मतलब अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा हो तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि देखो कि अगर 360 को हम लोग 60 से भाग कर लेंगे कितना आ जाएगा 6 6 36, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। और जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा तो 5 मिनट में कितना बनेगा 6 पंचे 30, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं मिनट की सुई के द्वारा द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 6 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब 30 डिग्री का कोण बनता है तो मतलब हमको यहां से थीटा मिल गया। थीटा कितना मिल गया 30 डिग्री का। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। हम लोग मान लेते हैं कि 5 मिनट में यह क्षेत्रफल रचित होगा। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ लिया गया, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। यहां से पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे 360। अब जो भी वैल्यू आपके पास है पुट कर लो। पाई के प्लेस पे 22/7, त्रिज्या कितना है तो 14। इसका मतलब आर स्क्वायर है तो 14 गुने 14। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री और गुने 360। 0 से 0 को काट लो, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 दूना 6, 7 दूना 14। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 का 4, कैरी 1, 7 दूना 14 1 15 और बट्टा 3, तो 154/3 आ गया। और यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको आ गया
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पहले तो लघु संगत लघु वृत्तखंड और इसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहां पे समझो, अब पाई के प्लेस पे कितना कहा गया, 3.14 का प्रयोग करने के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, मान लो कि कोई वृत्त है, इसको हम लोग एक वृत्त मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। हम लोग मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर इधर भी आ गई और 10 सेंटीमीटर इधर भी आ गई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कोई जीवा द्वारा, हम लोग मान लेते हैं कि यह वृत्त की कोई जीवा होगी, इसको जीवा मान लिया, इसको आप O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ओके, कहा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण कहने का मतलब क्या, यहां का कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। संगत लघु वृत्तखंड, हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड मतलब इसका संगत लघु वृत्तखंड इसको कहेंगे, इसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। कैसे पता करेंगे, समझो, अगर हम त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहां से पहले हमें फाइंड कर लेना है संगत लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसे पता करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलो, बस सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा दिया गया हो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सबका वैल्यू बस आपको पुट कर लेना है। पाई के प्लेस पे कितना कहा लेने, 3.14। यहां से आपको आ जाएगा 3.14 गुने आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 10, तो 10 गुने 10। थीटा कितना है तो 90 डिग्री, यहां से 90 आ जाएगा बट्टा 360 माइनस 1/2। अब आर स्क्वायर कहने का मतलब 10 गुने 10 और साइन थीटा कहने का मतलब साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा के प्लेस पे कितना है 90 डिग्री है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो कितना आ जाएगा 3.14 गुने 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 आ गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 5 दूना 10। इसको आप लिख सकते हो 3.14 गुने 25 माइनस 1/2 गुने 10 गुने 10 और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो साइन 90 डिग्री की जगह पे हमने 1 रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसको गुना करो, कितना आ जाएगा 25 चौका 100 के 0, हाथ में 10, 25 एकम 25 और 10 35 का 5, हाथ में 3, 25 या 75 और 3 78। कितना नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 78.50 आ गया। माइनस 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 यहां से कितना आ जाएगा 50 20 70 8 78 मतलब 28.5 और यूनिट क्या है, तो यूनिट आपको दिया गया है, यूनिट है क्या कुछ, हाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये बातें समझ में आ गई। हमें मिल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा गया कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब इसका ये सब जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यहां से यहां तक, ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब हम दूसरा फाइंड कर लेते हैं, संगत दीर्घ
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैसे पता चलेगा? अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर ले तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये तो अभी आपने फाइंड कर रखा है कितना, तो ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो पहले तो फॉर्मूला पुट कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब इसको आप कह सकते हो पाई के जगह पे 3.14। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 10 है तो 10 गुने 10 माइनस पाई के जगह पे 3.14। आर स्क्वायर कहने का मतलब 10 गुने 10, थीटा के जगह पे 90 डिग्री बट्टा 360। इसको आप लिख सकते हो यहां से 10 दहें 100 मतलब 314 माइनस अब 3.14, इसको आपने सॉल्व किया, यहां पे कितना आया आपको वैल्यू 78.50। कितना आ गया 78.50, क्योंकि यही था ना यहां पे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, 78.50। यहां से आपको आ गया 78.50 माइनस कर लो 314.00 और यह आ गया आपको 78.50। 0 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 7 गया 3 और यह आ गया 2। कितना आ गया 235.50। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आ गया 235.5, एक आ गया 28.5। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का आंतरिक कोण करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब सेम क्वेश्चन, क्या है, एक वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त का ये हम लोग केंद्र मान लेते हैं। त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, इधर भी आ गया 12 सेंटीमीटर। कोई जीवा केंद्र पर, अब जीवा मान लो कि ये जीवा है, इसको आप O मान लो, इसको A मान लो और इसको B मान लो। A भी जीवा हो गया, O केंद्र हो गया। अब कितना का कोण बनाती है 120 डिग्री का, ये जो कोण यहां पे बन रहा है ये 120 डिग्री का बन रहा है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब आपसे ये क्षेत्रफल पूछ लिया गया। अब ये क्षेत्रफल कैसे पता करोगे? अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यह बराबर कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब पाई के जगह पे वैल्यू क्या कहा गया कि 3.14 भी ले सकते हो या 1.73 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो अपने मन से, क्योंकि यहां पे दोनों वैल्यू दे रखा है। हम लोग पाई के जगह पे 3.14 ले लेते हैं, गुने आर स्क्वायर कहने का मतलब कितना आ गया, आर आपको त्रिज्या यहां पे 12 सेंटीमीटर दिया गया, तो 12 गुने 12 बट्टा और गुने थीटा, थीटा कितना है 120, तो 120 आ गया बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कहने का मतलब 12 गुने 12, और यहां से हमें क्या पूछ लिया गया, तो ये आपको आ गया साइन 120 डिग्री। ओके,
तो यहां से आप लिख सकते हो √3/2 ले सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट लिख लो, कितना आ जाएगा ये √3/2 साइन 120 डिग्री, √3 और बट्टा 2, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यहां से 3.14 अगुने 12 चौका 48 माइनस 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 36 √3। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 3.14 गुने 48 माइनस 36 गुने √3 का वैल्यू 1.732, 1.732। इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 3.14 48 से गुना करो, 8 चौक 32 को 2, हाथ में 3, 8 एकम 8 3 11 का 1 कैरी 1, 8 3 24 1 25, 4 चौक 16 6 कैरी 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12, 2 6 1 7 5 5 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 1, 2 नंबर के बाद पॉइंट। यहां से आ गया आपको 150.72 माइनस अब 1.732 को गुना कर लो 36 से, 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 19 को 9 कैरी 1, 7 6 42 43 का 3, हाथ में 4, 6 एकम 6 4 10, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21 के 1, हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5, 2 9 6 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 3 13 का 3 कैरी 1, 1 1 2 5 1 6, 3 नंबर के बाद पॉइंट दे दो 62.352, 62.352। अब इसको आप लिख सकते हो 62.35 और 2, या आप इसको 0 कर लो। माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 6 दूना 12 13 के 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 आएगा, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 6 15, यहां से हमें आ गया 88.368 और यूनिट क्या है, यूनिट दिया गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर